पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात कहा गया है कि पृथ्वी के ऊपर 3 रत्न हैं। पृथ्वी के ऊपर 3 रत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से? एक तो जल हो गया, एक अन्न हो गया और तीसरा अच्छे वचन हो गए। सुभाषितम यानी अच्छे वचन, मीठी वाणी। बाकी जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो क्या है कि पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको किसकी संज्ञा देते हैं? रत्नों की संज्ञा देते हैं। रत्नों की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी पर 3 प्रकार के ही रत्न माने जाते हैं। एक तो जल है, एक अन्न है जो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, और दूसरा है अच्छे वचन। हाँ, सबसे अच्छे बोलो। बाकी जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। जैसे हीरे जवाहरात पत्थर के टुकड़े तो है, इनको रत्न मानते हैं, जो कि रत्न नहीं है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। कहने का मतलब क्या है कि सत्य के लिए पृथ्वी, इसमें सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। और क्या कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, और सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य से ही क्या संसार में जो भी कुछ है वह सब क्या है? सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है, सत्य के ऊपर ही निर्भर हैं। सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। दाने तपसी शौर्ये चे विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, वो क्या है? बहुत से रत्नों वाली है। वसुंधरा का मतलब धरती, पृथ्वी, ये क्या है? बहुत रत्नों वाली हैं। तो यहाँ एक से बढ़कर एक दानी है, तपस्वी है, बलशाली है और वैज्ञानिक हैं, विनम्र हैं तथा नीतिज्ञ हैं। अतः इनके कार्य या दान तपस्या आदि में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सभी इस पृथ्वी के क्या है? अमूल्य रत्न हैं। आया समझ में? हाँ। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्या है वैज्ञानिक हैं, जितने बलशाली व्यक्ति हैं, जितने दानवीर हैं, तपस्वी हैं, जितने नीति वाले व्यक्ति हैं, तो ये सब क्या है? ये इस पृथ्वी पर क्या है? रत्न है। आया समझ में? हाँ मैम। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचित आचरेत। इस श्लोक में सत्संगति की जो है महिमा है या सत्संगति का जो महत्व है उसको बताया गया है। क्या कहा गया है कि सज्जनों के साथ ही क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। और अगर विवाद भी करना हो, मित्रता भी करनी हो, तो भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, सज्जनों के साथ। किंतु दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंचित आचरेत, किसी भी प्रकार का व्यवहार ना असद्भी, दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों के साथ में तो हर प्रकार की, चाहे वो मित्रता हो या शत्रुता हो, वो लाभदायक होती हैं। लेकिन अगर दुर्जनों के साथ में क्या संगति, वो सर्वथा हमेशा हानिकारक ही होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि मित्रता करो तो भी सज्जनों से करो, और दुश्मनी रखो तो भी सज्जनों से ही रखो। धन्य ध्यान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि संकोच अथवा लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति लज्जा से युक्त होता है
वो उसके बारे में कहा गया है कि लज्जा कहाँ करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। धन धान्य के प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में लज्जा या संकोच को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर धन का प्रयोग हो रहा हो, जहाँ पर विद्या की प्राप्ति हो रही हो, वहाँ पर हमें क्या करना, लज्जा को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर भोजन कर रहे हो उस टाइम पे लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो भूखे रह जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या होते हैं, सुखी रहते हैं। और जो लज्जा करने से व्यक्ति को क्या होता है, कष्ट उठाना पड़ता है। आया समझ में? जी मैम। तो इसमें कहा गया है कि कहाँ कहाँ हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। अगला है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है कि क्षमाशीलता के महत्व को इसमें बताया गया है कि क्षमाशील व्यक्ति के, क्षमाशीलता से संसार में सभी को क्या किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। कीर्तिर्लोके, संसार में क्षमा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है। और क्षमा से सभी कार्यों को क्या कर दिया जाता है, सिद्ध कर लिया जाता है। ठीक है। क्षमा जो क्या है, शांति रूपी एक तलवार के समान होती है, जो दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ अहित नहीं कर सकता है। आया समझ में? जी मैम। अर्थात क्षमाशीलता एक सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख गया वह संसार में सभी को झुका सकता है और संसार में सभी मतलब मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी वह सरल करके उस मुश्किल से कार्य को भी पूर्ण कर सकता है। और क्षमा को क्या कहा गया है, क्षमा को एक शांति रूपी तलवार बताया गया है, एक ऐसा शस्त्र बताया गया है जिसके प्रयोग से जिसका प्रयोग करता है तो उसका जो दुर्जन व्यक्ति भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, ये हमारा पूर्ण हो गया। अब हम इस क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देने हैं। पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो कति की जगह हमें उत्तर लिखना है। कति कितने रत्न हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। तो यहाँ पर गोला बना दो यहाँ पर और इसका आंसर लिख दो त्रीणि। क्या आंसर आएगा? त्रीणि रत्नानि। ठीक है। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कुत्र, तो यहाँ पे जब हम उत्तर लिखेंगे तो ये कुत्र हट जाएगा, कुत्र प्रश्न होता है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? पाषाण खंडेषु। भी मूर्ख व्यक्ति किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु देते हैं ना, तो यहाँ पर पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, तो केन की जगह हमें उत्तर लिखना है। तो सत्येन धार्यते केन संगति, के संगति, किसकी संगति करनी चाहिए? के। बताओ। सदभी, तो सदभी, सदभी। और लोके वशीकृति का तो क्या हो जाएगा? वसुंधरा। क्षमाए। तो लोके वशीकृति का मतलब किससे के द्वारा वश में किया जा सकता है? तो क्षमा के द्वारा। ठीक है। फिर अगला है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, यानी हमें उत्तर दे दिया गया है और हमें प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ से ये उत्तर है, यहाँ से प्रश्न निर्माण होगा। तो यहाँ पर जब प्रश्न लिखोगे तो यहाँ पर आपको वापस वो नहीं लिखना है, तो यहाँ पर केन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केन। केन वाति वायु, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब देखो, सदभी एव सहासीते,
तो सद्भी की जगह हमें ये लिखना है प्रश्न, ठीक है। तो सद्भी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, के हो जाएगा, के, हाँ, के। के। आ गया समझ में? यस मैम। और बहुरत्ना वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो यहाँ पर वसुंधरा की जगह का लिख देना है, का बहुरत्ना भवती। फिर है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जे सुखी भवेत, तो यहाँ पर क्या है, कश्या, किसके संग्रह से, तो विद्या, यहाँ पे कश्या आ जाएगा। और सद्भी मैत्रीम कुर्वीत, तो यहाँ पे सद्भी किम कुर्वीत, सद्भी के साथ क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो इसको लिख दे रहे थे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अगला है प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, विस्मय कहाँ पर नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ा था ना। तो दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नये चे विस्मय न कर्तव्य है, इस तरह से उस श्लोक में यहाँ पे आया है। ये बस इतना ही। ये वाला, ये दाने तपसी शौर्य चे विज्ञाने विनय नये, इस तरह से ये उत्तर हो गया इसका। आया समझ में? अगला है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम, ये देखो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम, ठीक है। त्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत, तो लज्जा का त्याग करने वाला कहाँ सुखी होता है, तो यहाँ पर आया ना अपने इसमें, देखो धन धान्येषु, ये देखो दिख रहा है, धन धान्येषु प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत। अब है मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार इसको लिखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो रत्नानी, वसुंधरा, ये सब है। रत्नानी क्या है, तो रत्नानी किस में आ रहे हैं, रत्नानी नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है। और वसुंधरा किस में, स्त्रीलिंग में। सत्येन, सत्य किस में आ रहा है, सत्य नपुंसक लिंग में आ रहा है। और सुखी किस में आ रहा है, सुखी पुल्लिंग में आ रहा है। ये क्या, अन्नम, अनम किस में आ रहा है, अनम नपुंसक लिंग में आ रहा है। और वहकनी इसमें आ रहा है पुल्लिंग में, और रवि पुल्लिंग में, पृथ्वी स्त्रीलिंग में, और संगति जो है वो भी स्त्रीलिंग में आ रही है। इसके बाद में अगला है अधोलिखितेषु धात्वय के संति, इनमें धातु कौन सी है वो बतानी है। तो करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश्य धातु है, भवेत में भू धातु है, और तिष्ठन्ति में कौन सी धातु है, स्था धातु है, ठीक है। ओके।